नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं विपिन कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड के सिलेबस के बारे में और फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी हम किस प्रकार करें कि हमें सफलता मिले, और इस बार की कितनी वैकेंसी है और पिछले बार की कितनी वैकेंसी थी उस पर भी मैं बात करूँगा, और आपको कितना मार्क्स लाना होगा मिनिमम, ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें, और इसमें कितने कितने एग्ज़ाम लिए जाते हैं और क्या क्या होता है एग्ज़ाम में, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस अंत तक इस वीडियो में बने रहें, आपको अंत तक फॉरेस्ट गार्ड के बारे में हर जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस की हम बात करते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट गार्ड है, ये वैकेंसी आई हुई है अभी बिहार में, और इसमें लगभग 484 पोस्ट है। यानी इसमें लगभग देखा जाए तो 484 पोस्ट है। ठीक है, और ये जो इसका लास्ट डेट है वो है 4 सितंबर 2020। तो आप 4 सितंबर तक ये फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, इसका जो सिलेबस है वो मेनली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये भाग 1 है। भाग 1 में टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 प्रश्न होते हैं, और इस 30 प्रश्न में जो सब्जेक्ट होते हैं आपके, पहला तो हो जाता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के सवाल हो जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समयायिक जो घटना है उसके बारे में इसमें सवाल होंगे। सेकेंड है आपका इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास आपको पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है, आपको पढ़नी है सिर्फ भारतीय इतिहास, वहाँ से प्रश्न होंगे। दूसरा है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से सवाल होंगे। अगला है आपका पॉलिटी यानी राजनीति शास्त्र, और अगला है इकोनॉमी मतलब कि अर्थव्यवस्था। तो इन सब सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो। अब आते हैं दूसरे भाग में। भाग 2 में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। अब ये 25 जो प्रश्न होंगे ये आप कहाँ से पूछेंगे? 10वीं स्तर के संख्यन आंकड़ों का निर्वचन इत्यादि। कहने का मतलब मैथ से सवाल हो सकते हैं। ठीक है, मैथ का सवाल होगा 25 नंबर का प्रश्न में। नेक्स्ट है आपका भाग 3। भाग 3 में टोटल 25 प्रश्न है, यानी 25 क्वेश्चन है, जिसमें आपको समान विज्ञान से सवाल होंगे। समान विज्ञान कहने का मतलब है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनसे सवाल होंगे। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण, इन्वायरमेंट से सवाल होगा। पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन, यानी कि आपको ईवीएस पढ़ना पड़ेगा। ईवीएस से भी अच्छे खासे सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका भाग 4। ये जो चौथा भाग है इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, 20 प्रश्न होंगे, और ये 20 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ हिंदी से होंगे। अब हिंदी में भी क्या क्या होगा? हिंदी में तो आपका एक होगा दिए गए गद्यांशों को समझना, यानी आपको गद्यांश दिया जाएगा, उसको आपको अच्छे समझ के आंसर करना है। दूसरा है शब्द प्रयोग तथा शब्द भंडार, इससे सवाल होंगे। तीसरा है आपका हिंदी व्याकरण। तो टोटल 3 इसमें टॉपिक दिए गए हैं जिससे सवाल हो सकते हैं। तो आपको करना ये है फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी के लिए, अगर आप पिछले साल के प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो तैयारी करने से पहले आप जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, और इसकी तैयारी कैसे करनी है ये सब मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले हम इस पे आते हैं भाग 1 पे, इसका करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तो आपको ये करना है, ये करंट अफेयर्स जो है पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। ठीक है, इसलिए 1 साल का करंट अफेयर्स आपको काफ़ी अच्छे से तैयार करना होगा, ताकि आपको एग्जाम में करंट अफेयर्स का कोई भी सवाल ना छूटे। अभी कोरोना का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी एग्जाम होने की संभावना बहुत कम ही है। कम से कम 4-5 महीने तो लगेंगे। 2021 तक यानी 2021 तक, जनवरी तक आपका एग्जाम हो, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है कि आप अच्छे से सारी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप एकदम नए हैं कंपटीशन में तो आपको अच्छा मौका है कि आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट है वो मैं आपको कराऊंगा अच्छे से। इंडियन हिस्ट्री का सारा मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो यूट्यूब पे। मैं इसके क्लास 1 अगस्त से शुरू कर दूंगा, ताकि एग्जाम आते आते तक आपका इंडियन हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी मैं कराऊंगा। पॉलिटी भी मैं कराऊंगा, और इकोनॉमी भी। तो ये सारे सब्जेक्ट मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। इसके अलावा आप जीके बुक्स भी पढ़ सकते हैं अपने द्वारा। तो मैं जब स्टार्ट करूँगा बैच तो उसमें मैं बता दूंगा कि आपको किस किस प्रकार के बुक्स पढ़ने होंगे, ताकि आपको उससे फ़ायदा मिले। नेक्स्ट है 25 प्रश्न तो यहाँ मैथ के होंगे, ये आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा। यहाँ है आपका समान विज्ञान, ये सब्जेक्ट ये मैं आपको तैयार कराऊंगा। समान विज्ञान में 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको तैयार करा दूंगा। आपके एग्जाम आते आते तक आप इन 3 सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे माहिर हो जाएंगे और काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईवीएस। ईवीएस की भी क्लास रेगुलर होगी। ये सारी क्लासेस 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगी, इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, ईवीएस भी मैं आपको करा दूंगा। नेक्स्ट है आपका हिंदी। अब हिंदी के लिए क्या करना है, हिंदी की तैयारी आपको खुद से करनी है, क्योंकि आप लोगों ने हिंदी कहीं के बचपन में पढ़ी है काफ़ी अच्छे से। तो अगर आप फिर भी नहीं पढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको करा दूंगा, आप मुझसे बोल सकते हैं। लेकिन खुद से भी इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको गद्यांश पढ़ना है और इसकी समझ आपको आनी चाहिए। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको खुद से होगी। अगर आप खुद से इसकी तैयारी करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट आता है आपको हिंदी व्याकरण, ये वाला पार्ट मैं आपको करा दूंगा। इसमें ज़्यादा टॉपिक्स नहीं होते हैं, तो इनकी सारी टॉपिक्स मैं आपको अच्छे से करा दूंगा।
ठीक है, तो ये बात था कि तैयारी किस प्रकार से करनी है, और आपको कम से कम इस बार 80+ स्कोर करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, तो आपको 80+ स्कोर करना ही होगा। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था जो मुझे बताना था, सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस के बारे में समझाना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसकी तैयारी किस प्रकार करनी है ये मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।